शुभ संध्या प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के लिए वर्णमाला की नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि वर्ण क्या होता है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। यानी कि वर्णमाला का हमने आधे से ज़्यादा आपका कवर कर लिए हैं और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम आज देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान, जो हमने इसके पहली क्लास में आप लोगों को बताए थे कि 52 वर्ण होते हैं। आज जानेंगे उन 52 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, हमारे मुख के किस भाग से वो 52 वर्ण निकलते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो इस चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और एक दूसरे के पास शेयर करेंगे। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक, वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वर्णों का उच्चारण स्थान जो है मुख के 6 भागों से किया जाता है। वर्णों का उच्चारण मुख के 6 भागों से किया जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक के, जिसमें हम पहली बात करेंगे। पहला आपका है कंठ। क्या है? कंठ। ठीक, अब कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसका एक संस्कृत में सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इस सूत्र से कंठ के जितने भी वर्ण हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, उनका हम पता लगा सकते हैं। सूत्र 1-2 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। यदि सूत्र नहीं याद होता है तो जो वर्ण हम आप लोगों को बता रहे हैं वर्ण याद रखिएगा कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आ, देखिए यहाँ आ है यहाँ पे ना, तो यहाँ से हम ले लेंगे आ और दीर्घ आ। फिर यहाँ का है, अकु है, फिर का है, यहाँ से फिर हम ले लेंगे पूरा का वर्ग। क्या ले लेंगे? पूरा का वर्ग। का वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सब का उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। का वर्ग हो गया आपका, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद यहाँ पे है हा, तो हम हा ले लेंगे। फिर यहाँ पे है विसर्ग, तो हम विसर्ग ले लेंगे। ठीक, इतने वर्ण हैं, आ, का वर्ग, हा और विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उसके बाद आता है तालव्य। क्या आता है? तालव्य आता है। अब हम बात करेंगे तालव्य की। तालव्य क्या होता है? तालव्य में कितने वर्ण आते हैं तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसका सूत्र होता है ईचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम तालु है। ठीक, अब इस सूत्र से हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण जो है तालव्य में आते हैं। तो इसमें आता है आपका, देखिए यहाँ पे ई है, ई से आपका आ जाएगा ह्रस्व ई, दीर्घ ई। फिर यहाँ पे चा है, तो चा है तो पूरा चा वर्ग आ जाएगा तालव्य में। ठीक, ई चा वर्ग। यहाँ देखिए या है तो या आ जाएगा, यहाँ तालव्य सा है तो तालव्य सा आ जाएगा। तालव्य सा इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य सा बोलते हैं। पूछ लेगा कि ई का उच्चारण स्थान, तो तालव्य। चा वर्ग में 5 वर्णों को में किसी का भी पूछ लेगा तो उच्चारण स्थान उसका क्या होगा? तालव्य होगा। या सा, तालव्य सा। इसमें से कुछ पूछ लेगा तो तालव्य होगा। अब अगला आता है आपका मूर्धन्य। क्या आता है? मूर्धन्य आता है।
अब मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? इसका फार्मूला है री टू रसाणाम मूर्धा, रीटू रसाणाम मूर्धा। अब देखेंगे कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले री है तो री लिख लेंगे। ये टू है, टू से टा बन जाएगा तो आपका हो जाएगा पूरा टा वर्ग। यहाँ फिर आपका रा है तो रा आ जाएगा, मूर्धन्य सा है तो मूर्धन्य सा आ जाएगा। इतने वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ठीक, अब इसे मूर्धन्य सा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ही मूर्धन्य है, इसी कारण इसे मूर्धन्य सा बोला जाता है। अगर पूछ ले रा का उच्चारण स्थान बताइए तो क्या होगा? मूर्धन्य होगा। टा ठा डा ढड़ा में से किसी का पूछ लेगा तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। री का उच्चारण स्थान पूछ लिया तो क्या होगा? मूर्धा होगा। इसके बाद आता है आपका दंत्य। क्या आता है? दंत्य आता है। ठीक, अब दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो इसका होता है फार्मूला री टू लसानाम दंत है। री टू लसानाम दंत है। इस संस्कृत का फार्मूला देखिए, इसीलिए यहाँ क्या रखा गया है? री रखा गया है। तो हम यहाँ री को छोड़ देंगे क्योंकि यह संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद क्या आता है? ता वर्ग। ठीक, क्या आता है? ता वर्ग। लसा नाम, फिर ला, फिर क्या आता है? दंत सा। ये ता वर्ग पूरा रहेगा, यहां लिख लीजिएगा ता वर्ग, ता वर्ग। ता था दाधा ना, इन पांचों में से कोई भी आए तो दंत। ला, ला का पूछे तो दंत। और ये दंत साह्य है, इसका पूछेगा तो आप जानते हैं कि इसका दंत साही होता है, इसका नाम ही दंत सा है। तो इन सब में से कोई भी वर्ण आए तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम ओष्ठ पे। किस पे आते हैं? ओष्ठ। ठीक, अब ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो इसका फार्मूला होता है उपू पद्मनीया नाम ओष्ठौ। उपू पद्मनीया नाम ओष्ठौ। यहां से हम पता करेंगे कि ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो यहाँ देखिए उ है। ठीक, उ है तो यहाँ हम उ लिख लेंगे। यहाँ पू है तो पूरा यहाँ हम पा वर्ग लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें उ दोनों उ आता है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ और पा वर्ग, इतना ही वर्ण आता है। पा वर्ग में पा फा बा भा मा, यह पांचों वर्ण आएंगे आपका ओष्ठ में। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्या? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में दो वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए और ऐ। ए किस में आते हैं? अगर पूछे ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य ये दोनों क्यों है? क्योंकि कल हम आपको बताए थे इसके पहले वाली क्लास में कि ए संयुक्त स्वर है। संयुक्त का मतलब दो स्वरों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से हैं? अब देखते हैं। ए किससे मिलके बना हुआ है? आ प्लस ई से मिलके ए बना हुआ है। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। ठीक, इसीलिए ये दोनों का मेल है, इसमें ए में इन दोनों का मेल है, इसीलिए हम ए ऐ को क्या बोलते हैं? कंठ
तालव्य बोलते हैं। ठीक, इतना आ गया समझ में? लिखना है, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, लिख देते हैं फिर से। सॉरी, ए किस किस से वर्ड से मिलके बना हुआ है? आ प्लस ई से मिलके बना हुआ है। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है, और ई का तालु है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम देखेंगे कंठोष्ठ। क्या देखेंगे? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में भी दो वर्ण आते हैं, कौन कौन से? ओ और औ आता है। अब ये भी, इसका भी उच्चारण स्थान दो से हो रहा है, इसको जानेंगे क्यों होता है। तो सबसे पहले पकड़ेंगे हम ओ को, क्योंकि ओ भी हमारा क्या है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर ओ किससे मिलके बना हुआ है? तो आ प्लस उ से मिलकर ओ बना हुआ है। ठीक, इतना आया समझ में? तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ प्लस उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसीलिए ओ और औ को हम किस में रखेंगे? कंठ ओष्ठ में रखेंगे। और एक वर्ण आता है दंतोष्ठ। क्या आता है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में सिर्फ एक ही वर्ण आता है, कौन सा? वाह। इसे याद रखेंगे कि वाह किस में आता है? तो वाह दंतोष्ठ में आता है। और एक बात बताएं, छठा आपको बताया था हमने नासिक के। नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो नासिक के वर्ण आपका हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर। प्रत्येक 5 वर्ग है ना, आसपास व्यंजन में 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में से प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर आपका क्या हो जाएगा? नासिक के हो जाएगा। यदि आपका नासिक के ऑप्शन में देता है तो नासिक के लगाएंगे, नहीं तो का वर्ग का क्या लगाएंगे? कंठ लगाएंगे, और चा वर्ग का तालु लगाएंगे, और टा वर्ग का मूर्धन्य लगाएंगे, ता वर्ग का दंत लगाएंगे, पा वर्ग का ओष्ठ लगाएंगे। यदि ऑप्शन में आपका ये देता है और कंठ तालु मूर्धा ये सब नहीं देता है तो क्या लगाएंगे? ये देखिए, ये 5 वर्ण आपके पंचमाक्षर भी बोले जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान बोले तो क्या हो जाएगा? नासिक के हो जाएगा, यानी कि इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। इतना आया समझ में आपको? इतना समझ में आया तो हम लोग आप लोगों से एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब आप कमेंट में जरूर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान बताइए। वा का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है डा का उच्चारण स्थान बताइए। तीसरा क्वेश्चन है ए का उच्चारण स्थान बताइए। चौथा क्वेश्चन, इसके पहले वाली क्लास में यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उसका पढ़ लीजिए। उसका क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं, एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं? एक मात्रिक
स्वरों की संख्या कितनी है। अब पांचवा क्वेश्चन, नंबरिंग करके आप उत्तर देंगे कमेंट में। अब पांचवा क्वेश्चन है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक, इतना आप रिवीजन कर लेंगे। इसके आगे, इसके बाद वाले में थोड़ा सा बचा हुआ है, हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को कमेंट में जरूर भेजना। देखते हैं कौन सबसे जल्दी भेजता है, कौन सबसे आगे भेजता है, कौन सबसे सटीक उत्तर भेजता है। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे इसको, और कमेंट में इसका उत्तर जरूर भेजेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।